गाजा पट्टी में इजराइल का टारगेटेड हमला जारी है। हमास के ठिकानों को बना रहा है निशाना, कई बिल्डिंग्स तबाह। इजराइल के एयर स्ट्राइक से गाजा में भारी तबाही, बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हुई। गाजा में इजरायली सेना का जोरदार हमला, अटैक के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर, मलबे में तब्दील हुई बड़ी बड़ी इमारतें। हमास के ठिकानों पर इजराइल का रॉकेट से हमला, एक साथ कई रॉकेट दागे। गाजा में इजराइल के हमले का वीडियो आया सामने, कुछ सेकंड में एक बड़ी इमारत को उड़ाया। इजराइल ने गाजा में टैंक से की बमबारी, एक झटके में बहुमंजिला इमारत मलबे में तब्दील। गाजा से तबाही की आई एरियल तस्वीरें, एक साथ कई इमारतें ध्वस्त हुई। इजराइल के हमले के बाद मलबे में दबे कई लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को निकालने का काम जारी। गाजा से धमाके की आई खतरनाक तस्वीर, हमले के बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुब्बार। इजराइल के फाइटर जेट का वीडियो आया सामने, आसमान से बरसाए कई रॉकेट। इजराइल के हमले में कई लोगों ने अपनों को खोया, रोते बिलखते दिखे बच्चे। गाजा में तबाही के बाद सड़क पर रहने को मजबूर है लोग, टेंट लगाकर रह रहे हैं लोग। गाजा पट्टी में लोगों का रहना हुआ दूभर, हमले के बाद पलायन को मजबूर लोग। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम जारी, जेसीबी के जरिए हटाया जा रहा मलबा। हमास पर कहर बनकर टूटे इजरायली सैनिक, अब गाजा पट्टी में टैंक से बरसा रहे बम। इजराइल और हमास के बीच में भीषण जंग जारी, दोनों तरफ से हमले में अब तक 4000 से ज्यादा की मौत। इजराइल ने देर रात हमास ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक, करीब 250 ठिकानों पर बरसाए बम। इजराइल हमास युद्ध का आज 10वां दिन है। गाजा में 2670 लोगों की मौत, 9000 से ज्यादा घायल। इजराइल पर हमास का हमला जारी है। इजराइल में करीब 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, करीब 3000 से ज्यादा लोग जख्मी। हमास से जंग में इजरायली सेना को काफी नुकसान, अब तक 286 सैनिकों की मौत। गाजा पट्टी से इजराइल के तेल अवीव पर रॉकेट की बौछार, इजराइल के रॉकेट सिस्टम प्रणाली ने हमले को नाकाम किया। गाजा में भीषण तबाही की तस्वीरें, एयर फुटेज में दूर दूर तक सब कुछ मलबे में तब्दील दिखा। इजराइल के किबुत्ज सूफा में हमास के लड़ाकों का वीडियो सामने आया, लड़ाकों को घरों में घुस करके मारते हुए देखा गया, गोलीबारी की। अमेरिका के शिकागो में एक 6 साल के फिलिस्तीनी बच्चे की हत्या, शख्स ने चाकू से 26 बार वार किया। शिकागो में शख्स ने फिलिस्तीनी बच्चे की मां पर भी हमला किया, चाकू से बुरी तरह जख्मी किया। 6 साल के फिलिस्तीनी बच्चे की हत्या पर बाइडेन का बयान, कहा इस्लामोफोबिया और कट्टरता के खिलाफ सभी को अमेरिकियों के साथ आना चाहिए। हमास पर इजरायली सेना का शिकंजा, हमले में इस्तेमाल किए जा रहे हथियार को अपने कब्जे में लिया। उत्तरी गाजा से नागरिकों को पलायन के लिए 4 घंटे का समय, भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक के लिए मोहलत। 4 घंटे तक उत्तरी गाजा में हवाई हमले नहीं करेगा इजराइल। इजराइल ने दक्षिणी गाजा की ओर जाने को कहा। लेबनान बॉर्डर के पास से इजरायली लोगों को निकालने का काम तेज, बॉर्डर से सटे इजरायली लोगों को निकालने में जुटी सेना। इजराइल ने अश्कलोन के पास तैनात की मिलिट्री फोर्स, सेना के कई टैंक के साथ सुरक्षा बल तैनात। हमास के खिलाफ इजराइल ने तैनात किए F-16L विमान, सीमा पर सुफा विमानों की घेराबंदी। गाजा पट्टी और मिस्र के बीच में खुला रफा बॉर्डर, विदेशी नागरिकों को बाहर निकालने और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए खोला गया बॉर्डर। इजराइल दौरे पर जा सकते हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन, युद्ध को लेकर के पीएम नेतन्याहू से कर सकते हैं मुलाकात। इजराइल हमास युद्ध पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान, बोले फिलिस्तीन के लिए हमास का खात्मा जरूरी है, ईरान करता है हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन। न्यू जर्सी में इजराइल के समर्थन में निकाली गई रैली, इजरायली झंडे के साथ लोगों ने लगाए नारे।
लंदन में इजरायल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ प्रोटेस्ट में हिंसक तस्वीरें देखने को मिली। फिलिस्तीन समर्थक और पुलिस के बीच में हाथापाई। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रोटेस्ट, सड़कों पर उतरे 10,000 लोग, इजरायल के विरोध में की नारेबाजी। फिलिस्तीन गाजा के समर्थन में आया ईरान के सुप्रीम लीडर खेमेनेई ने फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आने की अपील की। इजरायल हमास युद्ध पर यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस का बयान, इजरायली बंधकों की रिहाई और गाजा में मानवीय सहायता की अपील की। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था UNRWA का बयान, कहा गाजा में हमारे 14 लोगों की मौत हुई। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम कर रही है UNRWA, 4 लाख से ज्यादा लोगों को शरण देने का दावा किया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया सैटेलाइट तस्वीर, 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से किए गए हमले से दिख रही तबाही की तस्वीरें। उत्तरी गाजा में हमास के सैन्य ठिकानों पर हमले जारी है, हमास दक्षिणी जिले के कमांडर की मौत। गाजा के खान यूनिट्स में अस्पतालों में बुनियादी आपूर्ति बेहद कम है, डॉक्टरों ने दी हजारों मौत होने की चेतावनी। युद्ध पर इजरायल की एक्ट्रेस रोनाली शिमोन का बयान, कहा इतिहास के सबसे भयानक अत्याचारों में याद रखा जाएगा हमास का हमला। इजरायल के एयर स्ट्राइक में हमास के कई कमांडर ढेर, इजरायल पर हमले का मास्टरमाइंड अली कादी समेत कई ढेर। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने की आपातकालीन बैठक, हमास को जड़ से खत्म करने का प्लान तैयार। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, एकजुट होकर के 24 घंटे कर रहे हैं काम, हमारी एकता दुश्मन को स्पष्ट संदेश देती है। गाजा पर फाइनल स्ट्राइक की तैयारी, पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी, बोले हमास को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, इनमें से कई लोगों के परिजनों की हमास ने की है हत्या, कई लोगों का किया अपहरण। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट्स ने सैनिकों से मुलाकात की, रक्षा मंत्री ने कहा यह युद्ध अभी और घातक होगा। लेबनान से इजरायल पर दागे गए 9 रॉकेट, इजरायल ने 5 रॉकेट को मार गिराया। लेबनान के हमले का इजरायल ने दिया जवाब, लॉन्च साइट को बनाया निशाना, लेबनान में 12 लोगों की मौत हुई। इजरायल के एयर स्ट्राइक में हमास का एक और टॉप कमांडर ढेर, सेना ने टॉप कमांडर बिलाल अल केदरा को मार गिराया। गाजा पर एयर स्ट्राइक की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने, सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आई जमींदोज इमारतें। गाजा के मुर्दा घरों में जगह की कमी है, आइसक्रीम के ट्रकों में रखी जा रही है लाशें, कब्रिस्तान में भी जगह पड़ी कम। इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक ने किबुत्ज शहर का किया दौरा, हमास के हमले से खराब हुए हालात के लिए उन्होंने जानकारी। इजरायल के सेड्रोट शहर पर हमास कर सकता है बड़ा हमला, शहर को कराया जा रहा है खाली। इजरायल के एस्केलॉन में समुद्र किनारे छाया सन्नाटा, कारोबार और व्यापार ठप है, हमास के आतंकवादियों ने समुद्री रास्ते से की थी घुसपैठ की कोशिश। उत्तरी गाजा पट्टी को खाली करने का अल्टीमेटम खत्म हुआ, गाजा बॉर्डर पर इजरायल ने बढ़ाई तैनाती, बख्तरबंद गाड़ियों को किया जा रहा है तैनात। इजरायल के मिलिट्री चीफ ने किया गाजा बॉर्डर का दौरा, सीमा पर सैनिकों से की मुलाकात, तैयारियों का लिया जायजा। इजरायल हमास युद्ध में कनाडा के नागरिकों की मौत, अब तक 5 नागरिकों ने गंवाई जान। मिस्र ने गाजा के लिए भेजी मानवीय सहायता, 100 ट्रक बॉर्डर पर मौजूद हैं, इजरायल की मंजूरी का इंतजार। एक बार फिर इजरायल दौरे पर जाएंगे अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन, इजरायली पीएम से करेंगे युद्ध पर चर्चा। युद्ध को लेकर के हमास को अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन से उम्मीद, हमास ने कहा इजरायल के साथ विवाद सुलझाने में रूस निभा सकता है अहम भूमिका। हमास ने कहा कि हम रूसी राजनयिकों के साथ बैठक के लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं कि युद्ध जल्द समाप्त हो। ब्रिटेन के दौरे पर जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से की मुलाकात, फिलिस्तीनियों के विस्थापन को लेकर की चर्चा। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे, कहा जमीयत आज भी फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने किया ओवैसी के बयान का समर्थन, ओवैसी ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को बताया था वॉर क्रिमिनल। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी किया फिलिस्तीन का समर्थन, कहा भारत सरकार की भूमिका हमेशा से फिलिस्तीन के साथ थी। राष्ट्रीय लोकदल के नेता वसी अल्लाह खान का विवादित पोस्ट पर पूछा यहूदी नॉनवेज में सबसे ज्यादा कौन सा मीट पसंद करते हैं।
शामली में विवादित पोस्ट को लेकर के विश्व हिंदू महासंघ गौ रक्षा के कार्यकर्ताओं का विरोध, आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पाकिस्तान के कराची में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, समर्थन में लगाए गए नारे। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली, इजरायल के विरोध में लगाए गए नारे। इजरायल ने गाजा से पलायन कर रहे लोगों पर हमले से किया इनकार, आईडीएफ ने हमास के आरोपों को प्रोपेगेंडा बताया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली, हाइड पार्क में फिलिस्तीन का झंडा लगाया गया। तुर्की के इस्तांबुल और अंकारा में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली, प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन और तुर्की के झंडे लगाए। गाजा के उत्तरी इलाके में इजरायल की बमबारी, आसमान में दिखा धुएं का काला गुब्बार। हमास के खिलाफ इजरायल की बड़ी तैयारी, दक्षिणी इजरायल में सेना ने किया अभ्यास। गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों ने कुछ बंधकों के बरामद किए शव, सेना ने इसकी पुष्टि की है। इजरायल से बाहर जाने के लिए वाहनों की लंबी कतार, जॉर्डन से सटी इजरायली सीमा दिखी भारी भीड़। इजरायली सेना ने गाजा पर हमले का वीडियो जारी किया, आईडीएफ ने आतंकवादियों के कमांडर सेंटर को बनाया निशाना। इजरायल ने गाजा में समुद्री रास्ते से भी हमला किया, जंगी जहाजों ने की बमबारी। इजरायल के अश्कलोन में भारी तबाही, गाजा से दागे गए रॉकेट से कई घर और इमारतें ध्वस्त हुई। गाजा अधिकारियों के मुताबिक गाजा में मरने वाले 1/4 बच्चे, करीब 10,000 लोग घायल। गाजा के अस्पताल में भारी संख्या में मरीज, आईसीयू में 3 साल से कम उम्र के बच्चों की भारी तादाद। गाजा के खान यूनिस इलाके में बड़ी तबाही, कई घर जमींदोज हुए, मलबे से शव निकालते दिखे बचाव कर्मी। गाजा के खान यूनिस में खाने के पैकेट के लिए दिखी लंबी कतार, युद्ध के बीच में ब्रेड पानी तक के संकट से जूझ रहे हैं लोग। ईरान के यूएन के जरिए इजरायल को संदेश, कहा गाजा में सैन्य अभियान खत्म करे इजरायल। सेट रोड में गाजा से दागे गए रॉकेट, घर में लगी भीषण आग, सिटी काउंसिल ने जारी किया वीडियो। हमास के हमले के बचने के लिए इजरायल ने शहर खाली कराए जाने का सिलसिला जारी है, सेट रोड से लोगों को निकाला गया। इजरायली सेना का हमास पर बड़ा आरोप, उत्तरी गाजा से पलायन कर रहे लोगों को रोकने का लगाया आरोप। जर्मनी ने इजरायल और लेबनान के लिए जारी की यात्रा चेतावनी।